यूपी के मेरठ में एक सनसनीखेज वारदात में घर में पिछले 18 साल से कम काम कर रही एक महिला के परिवार ने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी और पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आइडिया महिला को क्राइम पेट्रोल सीरियल देकर आ जाता है। यूपी के मेरठ में एक सनसनीखेज वारदात यहाँ 6 साल पहले 6 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और इसकी वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और आरोपी महिला कोई और नहीं बल्कि घर की नौकरानी है और नौकरानी है और उसने बच्चे को मारने से पहले क्राइम पेट्रोल शो देखा और इसके बाद शराब पी और शराब के नशे में उसने बच्चे का अपहरण किया। अपहरण करने के बाद फिर उसे मौत की घाट उतार दिया और पुलिस इस निर्मम हत्याकांड का खुलासा किया और इस हत्याकांड में पड़ोस में ही रहने वाली 2 और शामिल महिलाएं थी जो दरअसल 10,000 रुपये न मिलने पर घर की नौकरानी ने ही अपने पति के साथ मिलकर ये साजिश रची और इतना ही नहीं बल्कि उनसे पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, पर आखिरकार वो पकड़ी गई और इस हत्याकांड में कुल 3 महिलाएं और एक पति शामिल हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये वाकया इंचौली के थानापुर गांव में हुआ था। यहाँ जय भगवान यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। वह रिटायर शिक्षक और पूर्व प्रधान भी रह चुके थे। उनका छोटा सा बेटा गोपाल यादव यूपी पुलिस में सिपाही है। वह अभी सहारनपुर में पोस्टेड है और गोपाल अपनी पत्नी सुप्रभा और दोनों बच्चों के साथ गंगा नगर में रहते थे। गर्मी की छुट्टी में 10 दिन पहले ही गोपाल के बच्चे धनपुर यानी दादी के घर आए थे और घटना रविवार सुबह 8 बजे के आसपास हुई। गोपाल का 6 साल का बेटा पुनीत घर से बाहर खेल रहा था और वो अचानक गायब हो जाता है। परिवार वालों ने अपने आसपास तलाशा लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला और यही घंटों तक बीत गए। लेकिन तभी घर में काम करने वाली नौकरानी सुमन एक चिट्ठी लेकर जय भगवान के पास घर पहुंची और सुमन ने बताया ये चिट्ठी लेकर जय भगवान के घर पहुंची और सुमन ने बताया कि चिट्ठी उसे घर के गेट पर मिली थी और ये चिट्ठी अपहरणकारियों ने लिखी थी, लेकिन जिससे के जरिए पुनीत को छोड़ने के लिए उन्होंने 50 लाख की फिरौती मांग की और घर वालों ने इस जानकारी की तुरंत पुलिस को दी। लेकिन पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले सुमन और उसके पति सुंदर से पूछताछ की। लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस को उन पर शक हुआ, लेकिन अब जब उनको सख्ती से पूछताछ किया गया तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लिए और सुमन ने खुलासा किया कि उसने शनिवार को पुनीत के दादा का जय भगवान ने 10,000 रुपये उधार मांगे थे और उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया और उसी समय जय भगवान ने कोई अन्य व्यक्ति भी पैसा मांगने आया था, उसे भी उन्होंने पैसा दे दिया। ये बात सुनकर सुमन के दिल पर लग गई और वो बेवजह उससे यह जय भगवान से सबक सिखाने के लिए किया और प्लान के मुताबिक शनिवार सुबह सुमन ने जय भगवान के घर के बाहर खेलते हुए पुनीत का अपहरण कर लिया उसका वक्त उसकी पति भी उसके साथ था और दोनों पुनीत को घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खेत पर ले गए। वहाँ उन्होंने पुनीत के साथ हाथ पैर बांध लिए और बच्चा चिल्लाता गया, लेकिन वो चुप कराने के लिए मुंह में गन्ना ठूसा और उसके बाद उसका दम घुटने से पुनीत की मौत हो गई। और इसके बाद सुमन जय भगवान के घर पहुंचकर फिरौती का चिट्ठी वाला नाटक रचा और आरोपी ने ये निशानदेही
पर लाश बरामद कर ली गई। इस हत्याकांड में 2 महिला का भी रोल सामने आया, जिन्हें पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं सुमन 18 सालों से जय भगवान और उनके परिवार के यहाँ काम किया करती थी। उधर परिजनों का आरोप भी है कि उनका गांव में रहने वाले रिश्तेदार से ज़मीन का विवाद भी चल रहा है और इस रंजिश के दूसरे पक्ष ने सुमन और सुंदर को पैसा देकर ये घटना करवाई। जांच के दौरान पुलिस ने सुमन की ये हैंड राइटिंग का मिलान और फिरौती वाली चिट्ठी में कराया, तो दोनों लिखावट मेल दिखाई दे रहे थे और उसकी पुष्टि फार्मेसिक टीम को जब दी गई तो सुमन ने भी ये पुलिस को पूछताछ में मान किया और उसने खुद ही ये चिट्ठी लिखी थी। लेकिन सोमवार को दिन भर चली पूछताछ में सुमन ने कबूल किया और उसने योजना के चलते रस्सी भी घर में रखी ली और पुनीत के पिता उनकी बेटी की हत्या में चचेरे भाई मनोज को भी नाम दर्ज किया गया और पुनीत की मां सुप्रभा भी। और रविवार को तबीयत बिगड़ने के कारण शव को पोस्टमार्टम के बाद रात को धनुपुर गांव में नहीं ले जाया गया, जहां पर शव गंगा में रखा गया और सोमवार को सुबह शव गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण की आंखों में नम रह गई और परिजन ने बताया कि पुनीत की मौत से एक दिन पहले ही फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन पुनीत ने कहा कि वह उसकी बहन के साथ उसके घर जाएगा और पुनीत इसकी मौसी रोते हुए बाहर यही रही और शव को पहले से उसे आसपास बुला लेते तो यह दिन देखना न पड़ता। और थाना इंचौली के अंतर्गत पुलिस के गांव धनुपुर में 10:30 पर सूचना प्राप्त हुई कि इस बच्चा का उम्र 6 वर्ष है, वो खेलते खेलते गायब हो गया और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो परिवार के पड़ोसी महिलाओं पर शक किया जाता है। लेकिन परिवार द्वारा पड़ोसियों महिलाओं पर शक जताया गया, लेकिन पुलिस द्वारा पड़ोसियों की महिलाओं के पूछताछ की कई ऐसी वारदात को उनके द्वारा बताया गया, लेकिन बच्चे की हत्या कर दी गई और आरोपी के घर की तलाश लेने पर एक पत्र मिल जाता है और इससे 50 लाख रुपए मांगने का बात भी लिखी हुई थी। लेकिन वादी पक्ष का कहना था कि उसने परिवार के किसी भी व्यक्ति के कहने पर पैसे के लालच में ज़मीन के विवाद में आरोपी द्वारा हत्या की गई और पुलिस की इस हिरासत में 3 महिलाएं और एक महिला का पति भी और महिला द्वारा हत्या की बात स्वीकारी की गई। लेकिन दोनों पक्ष पड़ोसी के प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि बच्चे की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसके परिवार में आरोपियों द्वारा मांगे गए 10,000 रुपये देने से इनकार कर दिया गया और फिरौती की बात यह ध्यान भटकाने के लिए पत्र में लिखी गई और फिरौती पर पत्र आरोपी के पास ही मिलता है। और इस कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपके साथ ये कहानी शेयर करना था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।